नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स प्रपोजेस एग्जेम्प्टिंग जीएसटी ऑन हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स। कहने का तात्पर्य है कि अभी हाल ही में सरकार ने जीएसटी में कमी की घोषणा की थी और जो कई स्लैब थे उनको समाप्त करके केवल 2 स्लैब जो है छोड़े थे। जो हमारे लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर है, जीएसटी की बहुत भारी मार जो है इस सेक्टर पे पड़ी है। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों पर 18% का जीएसटी लागू है और उसका परिणाम यह है कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है ये पूरी तरह से क्रैश होने वाला है। लोग महंगे इंश्योरेंस के कारण इंश्योरेंस को अब लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक लोग अपने आयकर को बचाने के लिए इंश्योरेंस करवाते थे, लेकिन जब से भारत सरकार ने आयकर की सेकंड रिजीम की अनाउंसमेंट किया है और उसी को प्रमोट भी कर रहे हैं, तब से और इस सेक्टर पे मार पड़ी है। अब जो जीएसटी काउंसिल है उसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने, जिसमें कि कई मुख्यमंत्री भी शामिल थे, उन्होंने सरकार को एक जो है प्रपोजल दिया है कि आप जो इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्तिगत रूप से जो लोग अपना जीवन बीमा कराते हैं या मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, मेडिक्लेम जिसे कहते हैं, उस पर आप जीएसटी को कम कर दो या पूरी तरह से खत्म कर दो। इसके क्या परिणाम होंगे इन इंश्योरेंस सेक्टर पर, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटी छोटी खबरें हैं उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो है जीएसटी काउंसिल की बैठक में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को संबोधित किया और इस जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से विभिन्न जो है उनके प्रपोजल्स मांगे गए थे। तो लगभग सभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने, जिनमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने ये एक्सप्रेस किया, अपने विचार व्यक्त किए कि जो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस है फॉर इंडिविजुअल्स, ग्रुप इंश्योरेंस की बात नहीं हो रही है, उनको पूरी तरह से जीएसटी फ्री कर देना चाहिए। जब एक बार ये जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, जो व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व रखता है, एलआईसी की तो टैग लाइन ही यही है कि जीवन के पहले भी और जीवन के बाद भी। तो आप इस टैग लाइन से बीमा का महत्व समझिए। तो जब बीमा सस्ता हो जाएगा तो लोग आगे बढ़ के उसको ऑप्ट करेंगे, अपना बीमा करवाएंगे और जो इंश्योरेंस सेक्टर जो लगभग बैठा जा रहा है, क्रैश होने की कगार में है, उसको भी जान आएगी। इस समय जो हेल्थ इंश्योरेंस है, मतलब जो मेडिकल इंश्योरेंस है, उसमें और लाइफ इंश्योरेंस दोनों पर 18% जीएसटी लागू है। अब ये जो प्रीमियम के रेट्स हैं, जो उसके जो पॉलिसी के प्रीमियम है, मतलब जो उसकी किस्तें हैं, जब वो महंगी होती जा रही हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। लोग इंश्योरेंस से दूर भाग रहे हैं। भारत में इंश्योरेंस को लोग केवल बीमा के लिए नहीं करवाते हैं, भारत में इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है। और अगर इन्वेस्टमेंट महंगा होगा और उससे मिलने वाली प्राप्ति कम होगी तो स्वाभाविक रूप से लोग उस विकल्प को नहीं चुनेंगे। जो इस पर फाइनल डिसीजन है वो जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग में लिया जाएगा, जो सितंबर 2025 में प्रस्तावित है।
जो एक्सपर्ट्स हैं फाइनेंस सेक्टर के, उनका ये मानना है कि संभवतः हमारी केंद्र सरकार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के इस प्रपोजल से सहमत हो जाएगी और लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर से जीएसटी हट जाएगा। इसका सीधा सीधा लाभ जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे आम आदमी है देश का, उसको होगा। चलिए मित्रों, ये सूचना आ रही थी इंश्योरेंस सेक्टर से, जीएसटी से जुड़ी हुई। मैंने इसके लिए, मुझे लगा कि आपको इसके बारे में अवगत कराया जाए। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।